Hello students, welcome to CATG online classes, a premier institute in IIT JEE and NEET preparation. So last class में students हम लोगों ने distance और displacement के बारे में देखा था, उसको समझा और फिर उसके बाद हमने distance और displacement पे based numericals भी solve किए थे, right? आज की क्लास में जो कि हमारा लेक्चर 3 है मोशन टॉपिक का, इसमें हम लोग आज स्पीड वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो स्टार्ट करें हम लोग स्पीड से। स्पीड स्पीड का मतलब क्या है? हमारी पोजीशन कितनी तेजी से चेंज हो रही है, राइट? उसका मेजर बताता है, उसका मेजर है ये। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो मैं कम समय में मेरी पोजीशन ज्यादा चेंज हो जा रही है, और अगर मेरी स्पीड कम है तो ज्यादा समय ले रहा है और मेरी पोजीशन कम ही चेंज हो रही है उस टाइम इंटरवल के बीच में। तो स्पीड टेल्स हाउ फास्ट माई पोजीशन इज चेंजिंग with time in any direction, right? In any direction, यहां पे आप मार्क करिएगा। तो हम लोग लिखें the rate of change of position, the rate of change of position with time in any direction is called speed of an moving ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट? देखिए स्पीड को हम लोग फॉर्मूले में लिखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल इन विच दिस डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड। तो स्पीड के लिए हमने फॉर्मूला बनाया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम इंटरवल इन विच द बॉडी इज मूविंग, राइट? तो स्पीड स्टूडेंट्स, मैं इसके फॉर्मूले को रब कर रहा हूं, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। इसको शॉर्ट में हमने स्पीड को लिख लिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल, या सिंपली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम शॉर्ट में। अब देखिए, अगर कोई बॉडी कम समय में, मैं कम समय को इस तरीके से कम समय ले रहा है मींस, और कम समय में अगर बॉडी ज्यादा डिस्टेंस को कवर करती है तो इसका मतलब क्या है? मेरी स्पीड जो है वो काफी ज्यादा है, राइट? और इसी के ऑपोजिट अगर मैं बात करूं कि उसी डिस्टेंस को कवर करने में मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, तो देखिए यहां पर डिनोमिनेटर ज्यादा है, ठीक? तो क्या होगा? फाइनली स्पीड जो होगी वो कम होगी,
ठीक, तो स्पीड बताता क्या है, कितनी तेजी से हम लोग किसी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स, स्पीड। अब हम लोग बात करते हैं कुछ टर्म्स, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। तो नंबर 1 स्पीड के बारे में, एक तो फॉर्मूला इसका मेन है, आप याद रखेंगे इसे, राइट। और दूसरा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। एक बार स्केलर वेक्टर को हम लोग यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। तो यहां स्केलर क्वांटिटी फिजिक्स में हमारी जो क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, वो कैसी होती हैं, कुछ स्केलर होती हैं और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो क्वांटिटीज को हमने दो डिवीजन में डिवाइड किया है, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड द अदर इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, नंबर 1 स्केलर और नंबर 2 वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी की बात करें, इट इज दैट क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी which has only magnitude but no direction। स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, राइट। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम लोग बात करें इसके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास, लेंथ, टाइम, एक्सेट्रा। मास की बात करें, मास हम लोग लिखते हैं कि अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा मास 70 किलोग्राम है, राइट। 70 किलोग्राम का मतलब क्या है, 70 जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है, और मास में डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी डायरेक्शन से मतलब नहीं है हमें, राइट। तो हम कहेंगे हमारा मास कैसी क्वांटिटी हुआ, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। टाइम, जैसे हम लोग बात करते हैं, मैंने कहा कि मैं जो है ये लेक्चर 1 घंटा पढ़ाया, 60 मिनट्स पढ़ाया आपको। तो टाइम के अगर हम लोग देखें, सिर्फ मैग्नीट्यूड है 60 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का भी यहां पर कोई महत्व, इंपॉर्टेंस नहीं है टाइम में, राइट। तो हम लोग इसे क्लासिफाई करेंगे स्केलर क्वांटिटी में। और स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, तो वेक्टर क्वांटिटी इट इज दैट क्वांटिटी, which has magnitude as well as direction। ये तो इसके सिंपल जो है डेफिनेशन है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मींस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और एक और चीज होती है स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो इट should obey vector law of addition, and also it should follow vector law of addition। जब आप 11th में जाएंगे तब आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में जो है आगे पढ़ेंगे, राइट। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में क्या होता है वेक्टर लॉ। तो अभी के लिए हम लोग देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम।
और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और उसके साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो ऐसी जो है क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अगर हम लोग बात करें वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स की, तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा। राइट, तो ये क्वांटिटीज कैसी हो गई? ये क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी हैं। आगे हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा कि दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने जो है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को भी समझ लिया क्या होते हैं ये। राइट, चलिए आप इसे फटाफट नोट करिए, मैं इसको रब कर देता हूं। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम इन शॉर्ट, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। It is always positive। ये बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्यों? क्योंकि टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, और डिस्टेंस भी क्या है? डिस्टेंस की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव as distance covered is always positive। राइट, थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, इट्स एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट आप कैसे निकालेंगे? स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी एसआई यूनिट इज डिस्टेंस का एसआई यूनिट स्टूडेंट्स मीटर, और टाइम का सेकेंड। सो वी कैन राइट डिस्टेंस मीटर अपॉन सेकेंड, मीन्स इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। आपको यूनिट्स को याद करने की जरूरत नहीं है। राइट, अगर आप भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से जो है निकाल सकते हैं कैसे यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। सीजीएस यूनिट इसकी, सीजीएस यूनिट, तो अगेन यहां से निकालें। डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर और टाइम की सेकेंड। सो वी कैन राइट सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं स्पीड के बारे में, आप फटाफट इसे नोट कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, राइट? तो देर आर डिफरेंट टाइप्स। नंबर 1 is uniform speed, number 2 non-uniform speed, number 3 average speed, number 4 instantaneous speed। राइट, तो इन सभी के बारे में हम लोग जो है पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मींस एक समान, एक जैसा। जैसे आप लोग क्लास में राइट यूनिफॉर्म में आते हैं तो क्या होता है, उससे सारे बच्चे एक जैसा उनका जो है गेटअप रहता है। राइट, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मींस एक समान, एक जैसा। तो स्पीड कब एक जैसी होगी? व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। राइट, जैसे आप नॉर्मली जो है, अगर हम लोग बात करें, आप बाइक से आते होंगे, राइट? तो बाइक की स्पीड आपकी क्या होती है? जब आप घर से आते हो
और अपने इंस्टीट्यूट तक, तो वो स्पीड जो है हर समय चेंज होती रहती है। कहीं पर आपको खाली सड़क मिल गई, ठीक, तो आपने स्पीड तेज कर लिया। कहीं पर आपको स्पीड ब्रेकर मिला तो वहां पर आके आपने स्पीड को अपने कम कर दिया। कहीं रास्ते में आते हुए आपको रेड लाइट मिला तो आपने बिल्कुल ही अपने स्पीड को जीरो कर लिया। तो ये जो आपकी जो है जर्नी नॉर्मली कैसी होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म, मतलब जो है एक जैसे स्पीड के साथ आप नहीं आते हैं। वो स्पीड जो है समय समय पर चेंज करने की जरूरत पड़ती है। मगर यदि बात करें एक समान स्पीड कि आप घर से चलें और उसी स्पीड से आप इंस्टीट्यूट तक पहुंचे, जिस स्पीड पे थे, अगर आप 10 किलोमीटर पर सेकंड पर थे तो उसे स्पीड से आप यूनिफॉर्मली हर जगह हर समय उसे स्पीड से चलते रहे, राइट। अगर ऐसा होगा कि आप एक जैसे स्पीड से मूव कर रहे हैं तो इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे मान लीजिए आपको 5 मिनट लगा यहां अपने घर से इंस्टीट्यूट तक आने में, तो अगर आपको 5 मिनट लगा और हम लोग बात करें इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल कोई भी ले ले, 30 सेकेंड का या 1 मिनट का, तो 1 मिनट के हमने 5 इंटरवल्स ले लिए। और इन सभी जो है इंटरवल्स में पहले एक मिनट में आपने मान लिया कि जो है 1 किलोमीटर दूरी तय की, तो अगले 1 मिनट में भी आप 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, फिर अगले 1 मिनट में फिर से 1 किलोमीटर की दूरी आप तय कर रहे हैं, राइट। तो क्या है, यू आर कवरिंग इक्वल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल। तो अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं तो आप इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इक्वल डिस्टेंस को कवर करेंगे, और ऐसी आपकी स्पीड को कहा जाएगा यू आर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, राइट। तो यूनिफॉर्म स्पीड, अ बॉडी is said to be moving with uniform speed if it covers equal distances and equal time interval, right. A body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal time interval. तो ये स्पीड आपकी कहलाएगी यू आर मूविंग विद, और द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है सभी को, राइट। बिल्कुल जो है आपकी स्पीड हर जगह पे एक जैसी थी, 30 किलोमीटर पर आवर, तो आप उसी स्पीड से पूरी जर्नी को किए, राइट। 40 किलोमीटर पर आवर, तो आपने उसी स्पीड से पूरी जर्नी को किया। बट स्टूडेंट्स ऐसा जो है नॉर्मली होता नहीं है, राइट। हम घर से आ रहे हैं और इंस्टीट्यूट तक पहुंच रहे हैं, उसके बीच में बहुत सारी जो है सर्कमटेंसेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कहीं पर बिल्कुल जो है रोड आपको खाली मिली तो आप तेज स्पीड में रहें, राइट। कहीं पर आपको जो है स्पीड ब्रेकर से गुजरना पड़ा तो स्पीड आपने कम कर लिया, और जो है आपको रेड लाइट मिल गया तो आपने बिल्कुल ही अपनी स्पीड जीरो कर ली वहां पर, राइट। तो हमारी जो नॉर्मल जो जर्नी होती है वो कैसी होती है, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक। तो सेकेंड टाइप की जो जर्नी है वो कैसी है, यहां पर मैं सेकेंड टाइप की जर्नी को लिख रहा हूं, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मींस हम लोग कह सकते हैं कि वेरिएबल स्पीड ऑल्सो, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड, यू कैन ऑल्सो राइट, और वेरिएबल स्पीड, यहां पे हम लोग इसे रब करके वी कैन राइट इट। देखिए नंबर 2, नॉन यूनिफॉर्म
और वेरिएबल स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल मतलब क्या है, आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग स्पीड से आपने जर्नी को कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर आप ऐसा कर रहे होंगे तो इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में, अगर हम बात करें पहला 1 मिनट में, दूसरा 1 मिनट में, तीसरे 1 मिनट में, चौथे 1 मिनट में, डॉट डॉट डॉट, क्या हो रहा है, आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। जब आपकी स्पीड काफी तेज थी तब उस समय आप ज्यादा डिस्टेंस कवर किए, जब आपकी स्पीड कह सकते हैं कि जो है मीडियम रही तो आपने उससे कम डिस्टेंस कवर किया, और जब आपकी स्पीड जो है बहुत ही कम रही तो क्या होगा, आप बहुत कम डिस्टेंस को कवर करेंगे, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं अ बॉडी इज said to be moving with non-uniform speed or variable speed when it covers unequal distances in equal time interval। मतलब टाइम का आपका इंटरवल तो आपने सेम लिया, 1-1 मिनट का ही ले लिया, 1-1 घंटे का ले लिया, 1-1 सेकेंड का ले लिया, मगर जो आपने डिस्टेंस कवर किया दैट इज नॉट इक्वल, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, राइट। तो ऐसे स्पीड को वी विल कॉल इट नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, आप इसको नोट करें, पॉज कर ले वीडियो को, और हम लोग चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ स्पीड। देखिए, जो थर्ड टाइप की स्पीड है स्टूडेंट्स, थर्ड वन, यहां पर हम लोग लिखेंगे एवरेज स्पीड। क्वेश्चंस यहां से काफी बन जाते हैं एवरेज स्पीड से, ठीक। आप इसको अच्छे से समझिए। एवरेज स्पीड, देखो आप एवरेज स्पीड निकालेंगे कब, जब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, जब आपकी स्पीड वेरिएबल है उस समय आप जो है एवरेज स्पीड निकालिए। अगर आपका यूनिफॉर्म स्पीड है तो एवरेज स्पीड भी उतनी ही आएगी, राइट। मगर हमारी जो जर्नी होती है, जैसा हमने बात किया, वो कैसी होती है, ज्यादातर क्या, लगभग सभी जर्नीज जो हैं वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ही कवर की जाती हैं। जैसे मान लिया हम वाराणसी से प्रयागराज जा रहे हैं, राइट। तो ये जो है आपके लगभग हमने कहा कि 3 आवर्स की आपकी जर्नी है, राइट। 3 आवर्स आपके टोटल टाइम लगे इसमें। अब स्पीड की बात करें तो हर पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, जर्नी की अलग अलग होगी। अगर आपसे किसी ने पूछा, बताइए आप किस स्पीड से जो है अपनी कार को ड्राइव करके आए, तो आप कैसे बताएंगे, क्या कहेंगे कि मैं जो है पहले जो है 10 मिनट में 100 की स्पीड से चल रहा था, फिर अगले 10 मिनट में 50 की स्पीड से चल रहा था, फिर अगले जो है आधे घंटे तक मैं जो है 30 की स्पीड से चल रहा था कि ट्रैफिक वहां बहुत था, ठीक। ऐसे हम नहीं बताएंगे, राइट। हम यहां पर एक जो है टर्म जोड़ देंगे और वो क्या होगी, एवरेज स्पीड, राइट। अगर मैं बोलूं कि मैं जो है 30 किलोमीटर पर आवर से जो है पहुंचा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो यूनिफॉर्म था, दैट वाज एवरेज, राइट। तो एवरेज स्पीड कब निकालते हैं, जब हमारी जर्नी जो है वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से हो रही हो, उस केस में एवरेज स्पीड निकालते हैं। और एवरेज स्पीड होता क्या है, देखिए एवरेज स्पीड
एवरेज स्पीड is equal to total distance covered upon total time taken. एवरेज स्पीड डिस्टेंस क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन नॉन यूनिफॉर्म मोशन या इन मोशन विद वेरिएबल स्पीड भी लिख सकते हैं. इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड is defined as the ratio of total distance covered to the total time taken to cover that distance. Right distance? तो आपकी एवरेज स्पीड, अगर हम लोग बात करें, एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी? इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस. दिस इज एवरेज स्पीड. आप इसके फॉर्मूले को याद रखिएगा. क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस यहां से एवरेज स्पीड से बन जाते हैं. और आपको फॉर्मूला याद है स्टूडेंट्स, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, राइट? फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको मैं एक एक चीज जितनी भी हैं उनको समझने का, लिखने का तरीका बताऊंगा. तो यहां पर आप ध्यान रखें, फिजिक्स में आप कभी भी कोई भी चीज याद नहीं करेंगे, हर चीज को समझेंगे. और समझ लिया तो वो आपकी लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगी. ऐसा नहीं है कि आपकी जो है स्कूल के एग्जाम तक ही याद रहेंगे. दैट विल कंटिन्यू फॉर एवर, राइट? अगर आपने समझ के चीजों को किया है. सो थर्ड टाइप जो थी हमने पढ़ा है एवरेज स्पीड. अब चलते हैं आगे, देखते हैं स्टूडेंट्स. फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस, द वर्ड इंस्टेंट मीन्स, इंस्टेंट का मतलब एक क्षण, राइट? उस पर्टिकुलर जो है टाइम पर. इंस्टेंट मीन्स क्या होता है? डू द वर्क इंस्टेंटली, मतलब आप तुरंत करिए, उसी क्षण पे करिए, राइट? तो इंस्टेंटेनियस वर्ड लगने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं अपने इस घर से अपने इंस्टीट्यूट तक आ रहे हैं, कैटजी तक आप आ रहे हैं, राइट? तो ऐसा भी मौका होगा कि वहां पे आपको ट्रैफिक लाइट पड़ी, ठीक? ट्रैफिक का सिग्नल. अब अगर बात करें उस ट्रैफिक के सिग्नल को, जो ट्रैफिक का सिग्नल है, राइट, उसको क्रॉस करने में, राइट, आपकी स्पीड क्या थी जब आपने उसको क्रॉस किया? तो क्या है, ये जो ट्रैफिक की लाइट है इसकी डिस्टेंस क्या होगी? बहुत ही कम है, राइट? आप इन अ इंस्टेंट आप उसे कवर कर लेंगे, उसको क्रॉस कर जाएंगे, राइट? तो उस समय, जिस समय आप ट्रैफिक लाइट को आप क्रॉस कर रहे थे, उस क्षण पे या किसी भी जर्नी के किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी जो स्पीड है उसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, राइट? तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज द स्पीड
of a body at a particular instant of time. तो एक एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कभी भी आपकी स्पीड क्या थी, राइट? तो इसको आपको क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आपने जो है आपकी, अगर आप बाइक ड्राइव करते हो, कार ड्राइव करते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें एक मीटर होता है, राइट, इस तरीके का, और यहां पर जो है स्पीड गिवन होते हैं, जैसे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ठीक, किलोमीटर पर आवर्स में। ये सभी क्या होते हैं? किलोमीटर पर आवर्स में ये डिजिट्स होते हैं। और यहां पर एक जो है निडल होता है, और वो क्या कर रहा होता है? वो हर समय मूव कर रहा होता है, ठीक। इसको क्या कहते हैं? दिस इज मशीन इज कॉल्ड ओडोमीटर। तो आपकी व्हीकल में जो ओडोमीटर होता है वो हर पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड आपको बताता रहता है। तो ओडोमीटर टेल्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर स्टूडेंट? तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। तो हमने जो है स्पीड के बारे में पढ़ा कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, इन एनी डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड स्पीड। फिर हमने स्पीड का फॉर्मूला देखा स्टूडेंट्स। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम इंटरवल। So we can say distance is equal to speed upon speed is equal to distance upon time, right? और फिर हमने देखा कि स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। फिर हमने देखा कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन जैसी बात नहीं होती है स्पीड में, राइट? और हमने देखा कि इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड और CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट? तो ये तो थ्योरेटिकली बात थी कि स्पीड क्या होती है, राइट? इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप नोट करें। A body travels from A to B at 40 meter per second and from B to A at 60 meter per second. Calculate average speed of the body. Calculate the average speed of the body. देखिए, एक बॉडी है, ए से किधर जा रही है? हमने कहा कोई डिस्टेंस कवर किया और फाइनली बी पॉइंट पे पहुंच गई। ए से बी जाते समय इसकी जो स्पीड थी दैट इज गिवन as 40 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो है हम लोग लिख लें 40 मीटर पर सेकेंड, और बी, ए से बी गई, राइट? और फिर जो है यहां से बी से ए गई, और इसकी स्पीड जो है वो अभी कितनी है स्टूडेंट्स? 60 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है ए से बी और वापस बी से ए आने में इसकी एवरेज स्पीड क्या रही, मतलब ए से बी पर गया, बी से ए पर आया, आप बताइए इसकी एवरेज स्पीड क्या है, राइट? तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आप लिखें सॉल्यूशन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो मालूम है हमें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल
टाइम। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस आप निकालिए। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो हमने लिखा लेट द डिस्टेंस बिटवीन A and B is X। X मान लिया चलिए। तो टोटल डिस्टेंस ऑब्वियसली कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, बोलिए, x आगे गया और x जो है वापस आया, तो 2x तो टोटल डिस्टेंस हो गई। अब बात करते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम टेकन, अगर हम कहें कि t1 समय, t1 टाइम इसको लगा आगे जाने में और t2 समय लगा वापस आने में। A से B जाने में t1 और B से A जाने में t2, राइट? तो टोटल टाइम कितना होगा स्टूडेंट्स? t1 प्लस t2, और टोटल टाइम को हमने कैपिटल T टोटल लिख लिया। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t1। देखिए ये t1, ठीक। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस जो है हमने मानी है x। तो इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर किया, तो t1 की बात करें अगर, तो यहां पर हम लोग लिख लें t1 कितना हो जाएगा? t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस x अपॉन स्पीड 40। और सिमिलरली t2 स्टूडेंट्स वापस आने में डिस्टेंस तो x ही है और अपॉन स्पीड है 60, ठीक। टाइम इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम कितना हो गया? यहां पर लिखें टोटल टाइम इज इक्वल टू x अपॉन 40 और प्लस x अपॉन 60। क्लियर? देखिए अब याद रखिएगा टोटल डिस्टेंस हमारा 2x है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें एवरेज स्पीड एज द फॉर्मूला टेल्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 2x और अपॉन टोटल टाइम हो गया x बाई 40 प्लस x बाई 60, राइट? यहां पर x और x तो स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा। एवरेज स्पीड टू एक्स अपॉन x को कॉमन ले लें 1/40 और प्लस 1/60। तो x और x तो कैंसिल हो गए, ये कितना हो गया 2, और 40 और 60 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा बताइए? 10, 6, 12, 120 एलसीएम ले लें, तो ये हो गया 43 और प्लस 2, ये हो गया 2 इंटू 120 अपॉन 5। तो 5 2 जा 10 और 2 इधर हो गया, तो 5 2 जा 10, 2 5 4 जा 20। तो स्टूडेंट्स 2 इंटू 24 48 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर, एवरेज स्पीड। (48 मीटर पर सेकेंड), राइट? फिर से हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो एवरेज स्पीड देखिए, हमें मालूम है एवरेज स्पीड कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? यहां से यहां x माना, तो वापस आने में फिर से x 2x। टोटल टाइम आपको कैसे निकालना होगा? t1 और प्लस t2 दोनों को ऐड कर दें, और t1 के लिए जो डेटा है वो क्या है? डिस्टेंस x है, स्पीड इतनी है, राइट? तो t1 कितना होगा? x अपॉन 40, और t2 कितना होगा? x अपॉन 60, राइट? टोटल टाइम कितना हो गया? दिस प्लस दिस।
अब इसको सिंपली हमने सॉल्व कर लिया मैथमेटिक्स से, तो हमारे पास एवरेज स्पीड आया 48 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। इन सभी चीजों को आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, राइट, और ऐसे जो है खुद से एक बार पढ़िए, राइट, न्यूमेरिकल को देख के फिर से सॉल्व करिए, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपसे स्पीड के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट, फिर हम लोग वेलोसिटी को कंटिन्यू करेंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उसके बाद पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।